हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम चाणक्य नीति शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम मल्टीपल वीडियोस में कवर करेंगे। इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति। नीति नंबर 1, सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सीखते आ रहे हो, परंतु मैं कहूँगा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मानुष का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तनकर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। सावधानी के लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट होने से बचाता है। उसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाइए, नियति स्वयं बदल जाएगी। नीति नंबर 2, वृक्ष उगाने के लिए सबसे अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही ये निश्चित करते हैं कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बने या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा, क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बनकर हजारों को घर देगा, लोगों को छाया देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रजत से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति नंबर 3, भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु अगर यही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता, परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है। फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं, क्योंकि सर्प को फुंकारना आता है। इस प्रकार वह अपने भय को ही अपनी शक्ति बनाकर वो कोई द्वंद्व जीत जाता है और स्वयं को सुरक्षित रखता है। परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को कभी शत्रु पर प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़ाई कर कर नहीं जीता जाता। कुछ केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं। नीति नंबर 4, जीवन में आपने कितने लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न खुद से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साध कर आगे बढ़े थे उसका भान किस किस को था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते हैं
तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं उसकी रंग और गंध से कीड़े और पक्षी उससे आकर्षित होकर उसे खा न जाएं। इसलिए यदि फल का आनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। नीति नंबर 5, जीवन में सदैव मीठे सद्भाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार को कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरस भावों से सफलता ज़्यादा समय टिकते नहीं। उसके लिए अपने निश्चय में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। एक कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नुकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नुकीले और दृढ़। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जिन नीतियों के बारे में हमने बात की है उन पर विचार कीजिए और उनका उपयोग अपने जीवन में कीजिए। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।